नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी में एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। यह एक गुजराती लोक कथा है। लोक कथा यानी कि ऐसी कहानियाँ जो लोगों के बीच में सुनाई जाती थी। मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई ज़रा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बेन से बोले, अच्छा, मैं बाज़ार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाज़ार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ, जल्दी। शूच है भाई, भीखू भाई ने कहा। यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं। मैं इस नारियल को ले लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। यहाँ पर एक शब्द आया था, शू छे। यह गुजराती भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है क्या है। तो अब भीखू भाई को मंडी में जाकर जब पता चला नारियल 1 रुपये का है तो उन्हें और सस्ते में चाहिए था। तो वहाँ उसको नारियल वाले ने बताया कि आप बंदरगाह पर चले जाओ। बंदरगाह समुद्र किनारे होता है, जहाँ से नाव में सामान दूसरे जगह पर पहुँचाया जाता है। तो बंदरगाह पर जाकर हो सकता है उन्हें 50 पैसे में नारियल मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं,
वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं। जब उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा तो ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे नारियल मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो उस नाव वाले ने बताया कि आप बगीचे में चले जाओ, वहाँ आपको और सस्ते दाम में मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगी? अब यहाँ पर आप देखिए, 25 पैसे यानी कि 4 आने। वे 4 आने बचाना चाहते थे, और वह बचाने के लिए वो बगीचे में पहुंच गए और वहाँ उन्होंने माली से पूछा कि नारियल कितने में मिलेगा। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो, मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना? यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? जितना चाहूँ ले लूँ? भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठकर दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। ज़क, पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। अब भीखू भाई नारियल तोड़ने के लालच में पेड़ से फिसल गए और उन्होंने फट से एक नारियल को पकड़ लिया। अब वो पेड़ पर लटके हुए हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए।
पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। अरे सांभलो छो! पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ! घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा ज़रा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। तो यानी कि अब ऊपर नीचे 3 आदमी लटक रहे हैं। सबसे ऊपर भीखू भाई नारियल को पकड़े हुए, भीखू भाई को पकड़े हुए ऊंट वाला और ऊंट वाले को पकड़े हुए घोड़े वाला। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को नहीं छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये! भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। तो अब घुड़सवार और ऊंट वाले ने भीखू भाई को कहा कि आप नारियल ना छोड़ना, नहीं तो हम गिर जाएंगे और बदले में हम आपको 100 और 200 रुपये देंगे। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर तो भीखू भाई बहुत खुश हुए और खुशी से उन्होंने अपने हाथ छोड़ दिए। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। और जब तीनों के तीनों नीचे ज़मीन पर गिरे तो भीखू भाई के सिर पर एक नारियल भी आकर गिरा और वह नारियल बिल्कुल मुफ्त था। मुफ्त यानी कि उसके लिए भीखू भाई ने कोई कीमत नहीं दी। तो आइए अब हम इस कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? आपने देखा कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह भीखू भाई नारियल का दाम कम कराना चाहते थे। ऐसा क्यों हुआ? सस्ता नारियल लेने के लिए भीखू भाई पैदल चलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे, इसलिए इतनी मेहनत करने की वजह से वे हर बार कम दाम देना चाहते थे। भीखू भाई सस्ता नारियल पाने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो इसलिए हर बार मेहनत करने के बाद उन्हें कीमत और कम करवाने का मन हुआ। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? आपने देखा सबसे पहले बाज़ार में 2 रुपये का था, फिर मंडी में 1 रुपये का, बंदरगाह पर 50 पैसे का और बगीचे में 25 पैसे का। तो नारियल के दाम में हर जगह इतना फ़र्क क्यों आ रहा था? सोचकर बताइए। ये अलग अलग जगह पर आप देख रहे हो, जैसे ये है बगीचा। बगीचे से बाज़ार तक नारियल पहुंचाने के लिए मेहनत और पैसे खर्च होते हैं, इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क था। जैसा कि आपने देखा कि ये सबसे पहले बगीचा है, बगीचे से नारियल तोड़कर बंदरगाह पर रखे जाते हैं, फिर बंदरगाह से उन्हें मंडी तक पहुंचाया जाता है और मंडी से फिर वे बाज़ार तक पहुंचते हैं। तो इतने सारे नारियल को जब मंडी से बाज़ार में पहुंचाया जाएगा तो उसके लिए पैसे और मेहनत दोनों लगते हैं।
और इसी पैसे और मेहनत की वजह से दाम हर जगह बढ़ता जाता है। क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? अंत में भीखू भाई के सर पर आकर नारियल गिरा था। हाँ, अंत में भीखू भाई को नारियल मुफ्त में ही मिला, क्योंकि वह पेड़ से उनके सिर पर गिरा था। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया है? आप यहाँ देख सकते हैं, एक बरगद का पेड़ है जो बहुत विशाल है, तो इसे बूढ़ा क्यों कहेंगे? बरगद का पेड़ बहुत पुराना होगा, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया होगा। वह पेड़ बहुत पुराना होगा, और बरगद का पेड़ जितना पुराना होता जाता है वह उतना ही फैलता जाता है। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। जैसे कि एक बात तो है कि उन्हें खाने पीने का शौक था, वे खाने पीने के बहुत शौकीन थे। और बातें क्या हैं? वे बहुत कंजूस थे। वे खाना पीना तो चाहते थे, लेकिन पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ थे। आपने देखा, वो एक जगह से दूसरी जगह इतनी गर्मी में भी पैदल चलते जा रहे थे, यानी कि उनके पैरों में दम था। शारीरिक रूप से वे स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। उन्हें नारियल बहुत पसंद था। एक नारियल खाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, तो ज़रूर नारियल उन्हें काफ़ी पसंद होगा। वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे। क्या बढ़ा, क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ होगा, घटे या बढ़े? सबसे पहले नारियल का दाम। नारियल का दाम कहानी के साथ घट रहा था या बढ़ रहा था? घटा। भीखू भाई का लालच। भीखू भाई का लालच बढ़ा। रास्ते की लंबाई। रास्ते की लंबाई बढ़ी। और भीखू भाई की थकान, चलते चलते उनकी थकान भी बढ़ी। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे नाना नानी, पतीली पतीला। अब इसी तरह आपको इन शब्दों के भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखने हैं। जैसे काका, काका का होगा काकी। मालिन, मालिन का होगा माली। मटका, मटकी। दर्जी, दर्जन। टोकरी, टोकरा। गद्दा, गद्दी। अब आप यह कहानी अच्छे से पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।